सर्वाइकल पेशेंट के मन में एक बात हमेशा रहती है कि ये ठीक क्यों नहीं होता। तो आज की वीडियो में हम ये ठीक क्यों नहीं होता और ये ठीक कैसे होता है को समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरा सर्वाइकल पेन और रिकवरी का 8 साल का सफ़र रहा है। इस सफ़र में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, कई तरह के ट्रीटमेंट लिए और कई रिसर्च की हैं और कई तरह के डॉक्टरों से क्रॉस क्वेश्चन किए हैं, जिस अनुभव के आधार पर आज हम ये समझेंगे कि सर्वाइकल ठीक क्यों नहीं होता और ठीक कैसे होता है। पिछली वीडियो में एक सवाल निकल कर आया था कि जब हमारी बॉडी खुद को हील करना इतना अच्छी तरह से जानती है तो फिर लोग सालों तक सर्वाइकल पेन से क्यों सफ़र करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको उन सवालों के जवाब और सर्वाइकल को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन उससे पहले ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक पेशेंट रहा हूँ, ये मेरा अनुभव रहा है। और किसी भी चीज़ को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर और फिजियो से कंसल्ट करना ज़्यादा बेहतर होता है, उससे बेटर और सेफ रिकवरी पॉसिबल होती है। नमस्ते दोस्तों, जब कोई इंसान सर्वाइकल के दर्द में 2-4 साल या मेरी तरह 8 साल तक जूझता है तो डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते, पेन किलर्स खाते खाते एक समय ऐसा आता है जब वो हिम्मत हार जाता है और उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल 24 घंटे घूमता है, क्या सर्वाइकल के बाद मेरी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नॉर्मल हो पाएगी। सर्वाइकल होने पर बहुत सारे लोग डरा भी देते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी की बीमारी है, ये कभी ठीक नहीं होगी। लेकिन इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि बॉडी खुद को हील करती है। जब हमारे शरीर में कोई छोटा घाव या कट लग जाता है तो हमारी बॉडी बिना किसी मलहम पट्टी के भी उसको हील करती है। और ठीक ऐसे ही जब जानवरों की चोट लगती है, उनकी चोट भी उनकी बॉडी खुद ही हील करती है, ना कि कोई डॉक्टर उनकी मलहम पट्टी करता है। लेकिन रिकवरी के दौरान हमारी डिस्क, हमारी मसल्स और हमारी नर्व में कुछ वैज्ञानिक बदलाव चल रहे होते हैं, जिनको समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार बॉडी हील करते हुए मेन नस को फ्री कर देती है, लेकिन उसके बाद भी पेन रहता है। और मैंने जब इस बात को समझा तभी मेरे लिए मेरी रिकवरी थोड़ी आसान हो गई। इन बातों को समझकर सर्वाइकल को लेकर मेरा डर कम हुआ और मैं रिकवरी के सही ट्रैक पर आया। तो वही बातें आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब सर्वाइकल ठीक होता है तो शरीर के अंदर क्या बदलता है। चिकित्सा विज्ञान कहता है कि हमारा शरीर कोई पत्थर की दीवार नहीं है, ये एक जीवित अंग है, ये खुद को रीसेट कर सकता है। जब हमारा सर्वाइकल धीरे धीरे ठीक होने की तरफ बढ़ता है तब हमारे शरीर में 4 बदलाव होते हैं। नंबर 1, रीढ़ की डिस्क का सूखना। हमारे रीढ़ की डिस्क 80% पानी और प्रोटीन से बनी होती है। जब हम अपनी गर्दन को सही पोस्चर और आराम देते हैं तो डिस्क का बाहर निकला हुआ हिस्सा धीरे धीरे सूख जाता है या शरीर उसको वापस सोख लेता है। इससे हमारी मेन नस पर पड़ने वाला दबाव बिल्कुल फ्री हो जाता है। नर्व पर से दबाव हटने के बाद एक बड़ा मेडिकल ट्विस्ट आता है जिसने मुझे सालों फंसा कर रखा। नस पे से दबाव हटने के बाद भी इलेक्ट्रिक और शॉकिंग पेन आता रहता है, जिस कारण कभी मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरी नस अब फ्री है या दबी हुई है। लेकिन जब इस चीज़ की समझ हुई तो मेरी रिकवरी थोड़ी आसान हो गई। चलिए समझते हैं कि क्या मेडिकली ट्विस्ट आता है। जब डिस्क सालों तक बाहर निकली रहती है तो वहाँ पर सूजन की वजह से छोटी छोटी गांठें या टिश्यूज बन जाते हैं, जिन्हें मेडिकल भाषा में स्कार टिश्यूज या ऑस्टियोफिट कहते हैं। मुख्य नस तो आज़ाद है, लेकिन ये स्कार टिश्यूज वहीं आसपास बैठे रहते हैं। जब हम हिलते हैं, डुलते हैं तो ये नर्व को इरिटेट करते हैं। यानी अब मेन नस फ्री है, लेकिन ये आसपास बैठे ऑस्टियोफेट उस नर्व को इरिटेट कर रहे होते हैं। नंबर 3, टाइट मसल्स। जब हमारी नर्व इरिटेट होती है तो हमारी बॉडी आसपास की मसल्स को, उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए टाइट कर देती है और मेन नस फ्री होने के बाद भी ये मसल्स टाइट ही रहती हैं। इसका कारण है मसल्स मेमोरी। इसलिए नर्व फ्री होने के बाद भी हमें पेन रहता है। ये टाइट मसल्स और ऑस्टियोफेट नर्व को इरिटेट करते रहते हैं। नंबर 4, सालों के दर्द के कारण दिमाग को दर्द की आदत हो जाती है। जब नसें शांत होने लगती हैं तो दिमाग धीरे धीरे इस दर्द की मेमोरी को भूलने लगता है। इसे विज्ञान में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। अब सवाल आता है, इन ऑस्टियोफेट और मसल्स टाइटनेस को कैसे सेटल करें। इस छुपे हुए दर्द और मसल्स की अकड़न को पूरी तरह सेटल कर कर नॉर्मल लाइफ तक पहुंचने के लिए मेडिकल साइंस 4 पिलर पर काम करता है। नंबर 1, मेडिसिन। शुरुआत में जब दर्द बहुत ज़्यादा होता है तो डॉक्टर नसों को शांत करने वाली दवाइयाँ या सूजन को कम करने वाली दवाइयाँ देते हैं।
उसका काम बीमारी को जड़ से काटना नहीं होता। वे सिर्फ नर्व की हाइपर सेंसिटिविटी और सूजन को कुछ समय के लिए थाम लेती हैं, ताकि जो ऑस्टियोफेट नर्व को इरिटेट कर रहे हैं उसका असर कुछ कम हो सके। नंबर 2 पर आती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी हमारी डिस्क के आसपास की सूजन को कम करती है और टाइट मसल्स को रिलैक्स कर कर हमारी नर्व को और अधिक स्पेस देती है ताकि वो फ्री मूव कर सके। तो तीसरे नंबर पर आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमारी सर्वाइकल स्पाइन की उन गहरी मांसपेशियों को इतनी ताकत दे देती है कि वो हमारी सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉपर लोड उठाने के लायक हो जाती हैं। और जब मसल्स मजबूत होती हैं तो ऑस्टियोफेट और नर्व के बीच इतनी सुरक्षित दूरी बना लेती हैं कि करंट जैसा लगने वाला ये दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चौथा स्तंभ है मोटर रीलर्निंग। जब मसल्स मजबूत हो गई, नर्व फ्री हो गई, लेकिन शरीर को वही पुराने गलत तरीके से काम करने की आदत है। मोटर रीलर्निंग में हमको अपने शरीर को दोबारा ये सिखाना होता है कि बिना गर्दन झुकाए कैसे बैठते हैं, बैठते समय पीठ के पीछे एक पतला तकिया लगाकर कैसे उन थकी हुई मसल्स को सपोर्ट देते हैं ताकि वो दोबारा इरिटेट ना हो। जब हमारी बॉडी ये सही मूवमेंट सीख जाती है तो सर्वाइकल दोबारा लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, वीडियो का सार यही है कि सर्वाइकल के बाद पेन फ्री लाइफ तक पहुंचा जा सकता है। बस सही समझ और डॉक्टरी सलाह के साथ चलना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सर्वाइकल पेन और रिकवरी के इस सफ़र में मुझे 8 साल लग गए। आज मैं वेट उठा सकता हूँ, अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ। तो वीडियो मैं केवल इसी मकसद से बनाता हूँ कि मेरे सालों बर्बाद हो गए, शायद किसी के मैं कुछ साल बचा लूँ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूले। इससे नई वीडियो बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट नई वीडियो के साथ।